नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 30 जुलाई को आरपीएससी के द्वारा जो री एग्जाम करवाया गया, उस परीक्षा की वस्तुस्थिति को देखते हुए मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठ रहा है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति इतनी कम रही तो मन में एक प्रश्न उठना वाजिब है कि क्या प्रतियोगियों के मन में भरोसा उठता हुआ सा नजर आ रहा है? क्या प्रतियोगियों का भरोसा सिस्टम से उठ गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं से उठ गया है, या कहीं न कहीं सरकार से ही मोह उठ गया है? प्रश्न कई सारे हैं। आज 2-3 मिनट का अगर आपके पास समय हो तो इस पर थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। मित्रों, हर प्रतियोगी के मन में एक उत्साह होता है कि मुझे अपनी मेहनत के बलबूते पर पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत अच्छी मेहनत करके मुझे राजस्थान की किसी प्रतिष्ठित सेवा में चयनित होना है। ये हर एक युवा का एक अपना सपना होता है, और जब सपना होता है तो अपने सपने के पीछे वो बहुत सारा श्रम करता है, बहुत सारा धन लगाता है। सामर्थ्य नहीं हो तब भी इधर उधर उधार लाकर भी पढ़ने का जुगाड़ करता है, आवश्यक किताबों को खरीदता है, कहीं कोचिंग क्लासेस में जाता है, ऑनलाइन मार्गदर्शन लेता है, मतलब वो विविध प्रकार के प्रक्रम करता है। और जब इन सारे प्रक्रमों के बाद उसका उत्साह जब हत होता है तो निश्चित तौर पर एक बार जिसका उत्साह हत हो जाए वो पुनः उसी उत्साह से उसी परीक्षा को दे, इसमें संदेह ही रहता है। तो निश्चित तौर पर आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का जीके का एग्ज़ाम हमारे समक्ष अभी हुआ, उसमें ये देखा गया कि 24 की सिटिंग है कमरे में, कहीं 4 तो कहीं 6, कहीं 2 तो कहीं 3, और कहीं 1, कहीं 10 और कहीं 12 अधिकतम उपस्थिति कमरों में रही। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बेरोजगारी कम नहीं हुई है, बेरोजगारों का भरोसा उठ गया है। किससे? हो सकता है इस सिस्टम से उठ गया हो। जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों में हुई है, उन घटनाओं का बड़ा गहरा प्रभाव प्रतियोगियों के मन मस्तिष्क पर पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अखबारों ने भी और विश्लेषणकर्ताओं ने भी इस बात को बहुत प्रमुखता से जो है, आप देखिए एक आंकड़ा जो है उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत अग्रणी जिले आप देखेंगे। अजमेर में इन परीक्षाओं में उपस्थिति की अगर बात करें, 2 पारियों में जो परीक्षा हुई थी मित्रों, है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि अजमेर में यह उपस्थिति 24.41% है। अलवर में यह उपस्थिति 28.84% है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक लग रही 50.50%। ठीक है। उसके बाद 12 में आप देखेंगे 49.50%, भरतपुर में 29%, और इसी तरह से भीलवाड़ा में देखिए 36%, बीकानेर में देख लीजिए 20% के आसपास, बूंदी में 47% और चित्तौड़गढ़ में 37%, चूरू में मित्रों मात्र 22% है, दौसा में 39% है, धौलपुर में 39% है, डूंगरपुर में 50% है, यानी टीएसपी क्षेत्र में 50% रही। जयपुर जैसे बड़े जिले में केवल 23% है, जैसलमेर में मित्रों 32% है, झालावाड़ में 48%, झुंझुनू में 26%, जोधपुर में 27%, कोटा में 23%, नागौर में 21% मित्रों, पाली में 38%, और प्रतापगढ़ में जो टीएसपी क्षेत्र में सर्वाधिक उपस्थिति यहाँ पर देखें तो 51%, यानी टीएसपी जिले में 50% उपस्थिति रही है औसत। राजसमंद में 37%, सीकर में देखिए आप, सीकर कितना अग्रणी जिला है पढ़ने के मामले में। सीकर आप देखिए, सीकर की उपस्थिति 16% है। जो यहाँ पर आप आंकड़े देख रहे हैं उसमें सबसे कम उपस्थिति अगर किसी जिले की देख पा रहे हैं तो वो जिला है मित्रों सीकर, यानी सीकर की उपस्थिति 16.24% है।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि आखिर बच्चों को हो क्या गया है, इतना कम क्यों सोच रहे हैं, है ना। और वास्तव में क्या सीकर जैसे जिले में 16% बच्चों ने ही परीक्षा दी है। और इन परीक्षाओं में जब इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें मित्रों लगभग उपस्थिति की बात करें तो 80-85% से ऊपर की उपस्थिति रही है छात्रों की, लेकिन अचानक से 80-85 और 90% तक की उपस्थिति वाले जो बच्चे थे वो अचानक से आकर लगभग 30% से कम उपस्थिति औसत जो है पूरे राजस्थान की बैठ रही है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। इसके बाद आप देखेंगे सिरोही में 47% और इसी तरह से गंगानगर में 27%, कितने अग्रणी जिले हैं, टोंक में 40% और उदयपुर में 27%। ओवरऑल अगर अपन बात करें मित्रों तो आप देखेंगे ओवरऑल में यहाँ पर जो है वो 29.35% जो है वो उपस्थिति दिखाई दे रही है। ओवरऑल 29.35% ये ओवरऑल उपस्थिति है। और यहाँ पर अगर संख्या देखें तो कुल रजिस्टर्ड जो है मित्रों 4,31,416 छात्र हैं, एक पारी की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसमें आप देखेंगे यहाँ टोटल तो 4,31,416 विद्यार्थियों में से 1,26,640 जो बच्चे हैं उन्होंने ही परीक्षा दी है और अनुपस्थित का आंकड़ा है 3,04,776। तो कुल मिला के यहाँ पर 29% बच्चों ने ही परीक्षा दी है। अब इससे क्या होने वाला है, बच्चों ने आखिर ऐसा मन क्यों बनाया, तो 2-3 कारण इसमें गिनाए जा रहे हैं। एक कारण ये कि भाई मौसम जो है वो अनुकूल नहीं था, बारिश का मौसम था, बहुत सारे बच्चों ने इधर उधर जाना पसंद नहीं किया क्योंकि उनको दूसरे जिले में जाना था, एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनका जो विषय है, जैसे मान लो हिंदी है या अन्य विषय है सेकंड पेपर, है ना, तो जो विषय उनका रहा उनमें उनका परफॉर्मेंस पहले जो है वो काफ़ी डाउन रहा, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार अब जीके का पेपर देने से क्या फ़ायदा है, सिलेक्शन तो होगा नहीं, इसलिए कुछ लोग वो रुक गए होंगे। लेकिन यहाँ मुझे जो दिखता है स्पष्ट रूप से कि इन सबसे ऊपर एक कारण ये है कि इन बच्चों का राजस्थान की परीक्षाओं से मुंह उठ गया है। ये बहुत बड़ा संकेत है, आप सोच लीजिए, है ना, क्योंकि बेरोजगारी तो चरम पर हो सकती है लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति, उनके पारदर्शी सिस्टम के प्रति, और कहीं न कहीं मैं इस बात को सीधे कह रहा हूं कि सरकार का ये जो पक्ष है बड़ा चिंताजनक हो चुका है। माननीय सरकार को इसके ऊपर बहुत अच्छे कदम उठाने चाहिए और इस सिस्टम को दुरुस्त करना उनकी साख के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कह रहे हैं अखबार, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा औसत रहा पेपर, करंट अफेयर में उलझे अभ्यर्थी, है ना, और 70% अभ्यर्थी परीक्षा से रहे गायब, यानी 30% ही यहाँ पर उपस्थित रहे। पेपर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है ना। और आप देखेंगे पेपर लीक होने से हुआ मोह भंग, बिल्कुल सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेपर लीक होने से मोह हुआ भंग, है ना। और आप देखेंगे पेपर जो आया है, अब आप सोचिए अगर 30% बच्चों ने ये पेपर दिया है तो 30% बच्चों में से 30% बच्चे ही 40% मिनिमम जो क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं या 35% मिनिमम क्वालिफाइंग के जो मार्क्स हैं वो गेन कर पाएंगे। इसमें भी आप देखिएगा लगभग मेरा ये मानना है कि 5 से 10% बच्चे ऐसे बाहर हो जाएंगे, 5 से 10% बच्चे ऐसे बाहर हो जाएंगे जो मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए उतने नहीं ला पाएंगे, है ना, एक औसत कह रहा हूं। तो लगभग 20% बच्चे ही बचे मित्रों। इन 20% बच्चों में अब जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है वो तो चयन की रेस में है, लेकिन जो बच्चे आए ही नहीं किसी वजह से वो तो बिल्कुल सीधे सीधे आउट हो गए। तो ये एक ऐसी परीक्षा हो गई है मित्रों जिसमें 20% विद्यार्थियों के मध्य में कंपटीशन रहने वाला है। इसलिए यहाँ जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनके चयन की संभावना प्रबल हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप सोचिए विचार ये आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए पहली पारी में 15,433 में से 12,927 व दूसरी पारी में 14,641 में से 11,041 अभ्यर्थियों ने नहीं दी परीक्षा। ध्यान देना, नहीं दी परीक्षा, है ना। तो ये भी सीकर की खबर है जहां 16%, ठीक है, और पहला पेपर खराब होना व बारिश का होना, ये 2 बड़े कारण इस पेपर ने बताया है। और सरकार की योजना से जुड़े 45 प्रश्न पूछे गए, इसमें शेखावटी क्षेत्र से जुड़े 3 प्रश्न भी आए थे
और सारे अभ्यर्थी हनुमानगढ़ के थे, वहाँ तेज बारिश है इसलिए नहीं आए, ये भी एक्सपर्ट कुछ अपनी ओर से बता रहे हैं। तो कुल मिला के घुमा फिरा के बात ये है मित्रों कि साख जो है आरपीएससी की, है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड की, राजस्थान सरकार की, प्रतियोगियों की नज़र में कहीं न कहीं खतरे में है और इस साख को हर संभव बचाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये पवित्र मंदिर जिनसे अच्छे लोक सेवक जो हैं राजस्थान को मिलने वाले होते हैं, अगर यही पवित्रता की जगह पर निकृष्टता की स्थिति में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, तो भले ये संवैधानिक निकाय हों या जो भी हों, सरकार का कितना इन पर नियंत्रण है या नहीं, ये सरकार को सोचना पड़ेगा और सरकार को इन प्रतियोगियों का भरोसा पुनः जो है वो गेन करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। तो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। मैं भी इस पूरे प्रकरण को देखकर बड़ा शॉक हूँ, क्योंकि ये इतना कम आंकड़ा जो है वो अपने आप में बड़ा चिंताजनक है। आखिर लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि बुराई कितनी ही तीव्र गति से क्यों न फैलती हो, असत्य कितना जोर जोर से क्यों न इतरा रहा हो, लेकिन जीत तो सदैव सत्य की होगी। इसलिए मित्रों, इस तरह से हमें मैदान को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का जो हमारा परिश्रम है, 4 साल का जो परिश्रम है, इसको हम ऐसे जाया नहीं जाने देंगे। इसलिए आपको परीक्षा में तो उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन आप नहीं हो पाए हैं, रेस से बाहर हो गए हैं, और जिन्होंने परीक्षा दी है उनकी संभावनाएं बड़ी प्रबल हो गई है। तो आप मधुरम हिंदी के इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते रहेंगे बहुत सारी बातों के साथ, और बहुत सारी जानकारियां हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। हमारी डेली क्विज़ भी होती है, बहुत सारी सूचनाएं होती है, वैकेंसीज़ होती हैं, उन सब को क्लास शेड्यूल्स होते हैं, वो सब हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ और टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो मधुरम हिंदी ऐप पर मौजूद हैं। आप मधुरम हिंदी प्रो को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे लिंक मौजूद हैं, उनके सहयोग से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, आशान्वित बने रहना पड़ेगा, और आने वाले समय में इस तरह की स्थितियाँ, वही वाली बात हो गई कि 1 लोटा जो है दूध डालना था, और हर एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं अगर 1 लोटा दूध की जगह पानी डाल दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सुबह उठकर देखा तो कड़ाहे में दूध तो था ही नहीं। हर व्यक्ति ने ऐसा सोच लिया, और पानी से भरा हुआ कड़ाहा सुबह दिखता है। ठीक उसी प्रकार से हर किसी ने ये सोचा होगा, मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, ये सिस्टम बेकार है, OMR शीट बदली जा रही है ना, पेपर खूब आउट हो रहे हैं, तो आखिर परीक्षा देकर हासिल क्या होगा। ऐसा बहुत सारे प्रतियोगी ने सोच लिया, 70% के आसपास बच्चों ने ऐसा सोच लिया। इसलिए परीक्षा देने लगभग 30% के आसपास बच्चे ही आ पाएँ, तो ये विचारणीय है। और कहीं न कहीं हम आशान्वित रहते हुए पुनः मैदान में, जंगे मैदान में हमको उतरना है ना। मेहनत किसी के बाप की नहीं है, हमारे हौसलों को तोड़ पाए ऐसी कोई सरकार नहीं बनी है। इसलिए मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा, आप व्यथित हैं, दुखी हैं, मुझे पता है, और मैं हर संभव आपके साथ इस दुख की घड़ी में रहता आया हूं और रहूंगा भी। लेकिन मेरा आपसे आग्रह इतना सा है कि ये बुराइयां जो पांव पसारती हुई नज़र आ रही है, एक दिन जब सूर्योदय होगा ये सब सिमट जाएगी। अपने हौसलों को बनाए रखें, और इन चंद स्थितियों की वजह से अपना निर्णय न पलटें। आपने खूब मेहनत की है, उस मेहनत को हमें हर हाल में सफल और संभव बनाना है। तो मैदान नहीं छोड़ें, मैदान में डटे रहें। ऑल द बेस्ट मित्रों।